गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बृहस्पतिवार की कथा और बृहस्पतिवार की पूजा कैसे की जाती है, क्या नियम होते हैं, वो सारा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इसको करना चाहती थी। ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है संतान प्राप्ति के लिए, और दूसरा उन लड़कियों के लिए जिनका विवाह नहीं होता है, उसके लिए ये पूजा की जाती है। और साथ ही साथ अगर जो महिला, शादीशुदा महिला जिनको बच्चे भी हैं और सब कुछ है, और वो अगर करती हैं तो उनके अगर हस्बैंड का बिजनेस है, नौकरी है, तो उसमें बढ़ोतरी होती है। कभी भी घर में आपको धन और अन्न की कमी नहीं, पर सुहागन रहती है, ऐसा कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये पूजा होती है विष्णु भगवान की, जो देख रहे हैं आप फोटो, विष्णु भगवान की। और विष्णु भगवान जो है वो कृष्ण का ही अवतार है। तो आपके घर में अगर लड्डू गोपाल है तो आप उनकी डायरेक्ट पूजा कर सकती है। आप अगर ये फ़ोटो नहीं खरीदती हैं तो भी चल जाएगा। अगर ये फ़ोटो है आपके पास में तो आप इससे भी पूजा कर सकती है। तो मेरे पास में तो लड्डू गोपाल, राधा रानी और हमारे छोटे से लाल गोपाल भी हैं, और साथ ही साथ विष्णु जी का जो है प्रतिमा भी पूजा की जाती है। मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी ताकि आप भी इसको स्टार्ट कर पाएँ। तो अब मैं जो जो करती हूँ आप इसको देखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, और आप लोग भी ज़रूर कीजिए। आपको मंदिर साफ़ कर लेना है, और जितने भी आपके पास में बर्तन हैं जो आप पूजा से रिलेटेड यूज़ करती हैं वो सबको आपको निकाल लेना है। और इसको क्या करना है, आज बढ़िया से धोना है। लेकिन याद रखें कि इसमें आपको सर्फ साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आप इसको ऐसे ही मिट्टी से धो सकती हैं या ऐसे भी आप धो सकती हैं, बट आपको सर्फ साबुन का इस्तेमाल आज कहीं पर भी नहीं करना है। और ये मेरे लड्डू गोपाल को कल मैंने दूध चढ़ाया था, बिकॉज ऑफ कल हरियाली तीज थी। तो मेरे लड्डू गोपाल को मैं हमेशा दूध और ये सारी चीज़ें चढ़ाती हूँ क्योंकि उनको काफ़ी हम लोग इसको जल्दी जल्दी से धो लेते हैं, अच्छे से सफाई कर लेते हैं, और उसके बाद मैं बताती हूँ और क्या कर। हम लोग यहाँ पर अपने मंदिर की सबसे पहले सफाई कर लेते हैं। जो है वो पीले वस्त्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपको इस तरह का पीला वस्त्र आपको किसी भी पूजा दुकान में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर लीजिएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पे लड्डू गोपाल का आसन बना लेंगे। और आज मेरे लड्डू गोपाल को मैं स्नान भी कराऊंगी, अभी आप लोग को दिखाऊंगी मैं। हम लोग अपने सारे बर्तन को अच्छे से धो लेंगे, पीतल के बर्तन हैं। अपने गार्डन से फूल तोड़ लेते हैं। देखिए मेरे तो बगिया में फूल हैं तो मुझे फूलों की दिक्कत नहीं होती है। फूलों में भी आज के दिन जो है पीला फूल चढ़ाने की बहुत ज़्यादा ये नियम है कि आज के दिन जो भी भगवान को आप अर्पित करें वो पीले कलर का होना चाहिए। तो हमें पीले फूल की भी ज़रूरत है। और यहाँ पर उनका पसंदीदा फूल भी मैंने लगाया है, लेकिन अभी उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, अभी वो छोटा है। तो और यहाँ पर देखिए केले तो चलिए अब हम लोग पीले फूल तोड़ लेते हैं, ठीक है। आज आप लोग को मैं पूरा बता के रहूँगी कि इसकी विधि कैसे होती है, ताकि आप लोग भी इसको कर पाएँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास में पीले फूल हैं, यहाँ हम पीले फूल तोड़ लेंगे। पे अपनी बगिया की फूल तोड़ लिए हैं, कितने सारे देख रहे हैं। तो देखिए घास कितना ग्रीन है यहाँ पे। तो बस ये मेरी प्रिपरेशन हो रही है, चलिए आगे दिखाती हूँ। पर हम तुलसी के पौधे तोड़ लेते हैं, मतलब पौधे नहीं, पत्तियाँ तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये विष्णु जी को चढ़ती है और कान्हा जी को भी इसको चढ़ाया जाता है आज के दिन। और ये इसको कहते हैं मोर, इससे कृष्ण जी को बहुत प्रेम है। ये मतलब कहा जाता है कि राधा रानी और कृष्ण जी को हमेशा चढ़ाना चाहिए। बना लेते हैं कान्हा जी के लिए। अरे यार दूध फट गया गाइस, दूध फट गया, फट गया। चलिए प्रिपरेशन कर लेते हैं कान्हा जी को नहलाने की, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, इसमें थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे, ठीक है। और बाकी का हम इसमें पानी मिला लेंगे, जिससे कि हमको नहलाना है।
यहाँ पे हम कान्हा जी को अब नहला चुके हैं, अब तैयार कर देते हैं राधा रानी जी, कान्हा जी सबको। तो बस मैं उनके कपड़े यहाँ पर देख रही हूँ। और ये हल्दी है जो मैं अभी अपने नहाने के पानी में डाल के मैं नहाऊंगी, क्योंकि पीले ही चीज़ से नहाना है। हट गया था ना, उसका मैं आज अपने कान्हों के लिए छेना बना दे रही हूँ, क्योंकि ये भी उनको बहुत पसंद है। दूध से बना हुआ हर चीज़ मेरे कान्हा जी को बहुत पसंद है। इसमें हम थोड़ा सा शक्कर मिला देंगे, है ना। आज उनका भोग यही लगा दिया जाए। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से उठकर स्नानादि से निर्वत होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करना चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पति देव के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूध, दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। व्रत देखा कि बृहस्पतिवार की पूजा कैसे की जाती है। आपको बिल्कुल इसे नियम से करना है। और अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है तो आपको बुधवार से ही नॉनवेज नहीं खाना है बिल्कुल भी। और अगर आपने बुधवार को खा लिया है तो बुधवार के दिन भले रात के 10 बज जाए, आपको अपने बाल को साबुन से या शैम्पू से धो लेना है, ताकि आप गुरुवार के दिन के लिए आप नहीं रहे, रात में आपको ब्रश कर लेना है। अब पहली चीज़ है कि सुबह में आपको जो है वो कोलगेट यूज़ नहीं करना, आप दातुन यूज़ कीजिए या आप अपने फिंगर से ही अपने दांतों को साफ कर लीजिए। आपको कोई लिपस्टिक या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें साबुन, शैम्पू और तेल एकदम बाध्य होता है, तो आपको ये चीज़ करना है। सुबह में अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके, मंदिर की सफाई करके, और आपको इस व्रत को आरंभ करना है। इसमें जो मेन प्रसाद है वो है मुनक्का, चने की दाल, गुड़ और बताशे, ये 4 चीज़ है, और 3 केले, जो छोटे वाले, हमारे यहाँ इसको चिनिया केला बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, वही केले का आपको इस्तेमाल करना है। और बस यही करना है। अगर आपके घर में केले का वृक्ष नहीं है तो आप विष्णु जी की प्रतिमा को रख के भी पूजा कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे घर में अवेलेबल है इसलिए मैं करती हूँ। इनफैक्ट वो केला का पेड़ ही मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे ये व्रत करना था।
अब इस व्रत को आप कैसे कर सकती हैं? तो देखिए, आप इसको मान कर भी उठा सकती हैं कि मैं 11 गुरुवार करूँगी या 21 गुरुवार करूँगी, 51 गुरुवार करूँगी। वैसे आप करके कोई मन्नत लेके भी आप कर सकती हैं। और अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो आप ऐसे भी कर सकती हैं जब तक आपसे हो पाए। जैसे कि मैंने कोई मन्नत नहीं ली है, मैंने बोला मुझसे जब तक हो पाएगा मैं इस गुरुवार को करूँगी, तो मैंने इस तरीके से इसको उठाया था। हाँ, जिस दिन आप पहला गुरुवार करोगे तो उस दिन आपको पानी को हाथ में लेना है, गंगा जल या ऐसे नॉर्मल वाटर को, और उस दिन आपको जो भी विश है आपकी, जिसके लिए आप ये पूजा उठा रही हैं, उस विश को आपको करते हुए भगवान विष्णु को आपको अर्पित कर देना है। और उस दिन से फिर आप अपने ये जो गुरुवार है इसको आप करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पार्टनर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हस्बैंड करते हैं, वो फास्टिंग नहीं रहते पर मेरे साथ पूजा करते हैं। हाँ, अब बहुत महिलाएं ये भी कह रही थी कि क्या इस पूजा को हम बिना फास्टिंग के कर सकते हैं। देखिए, ये पूजा का एक नियम है कि आपको एक वक्त का भोजन करना, और भोजन आपका पीला होना चाहिए। सपोज पीला भोजन किया तो आप जैसे आटा गूंद के पराठे या रोटी बना रहे हो तो उसमें आप हल्का सा हल्दी डाल लीजिए, या आपने खीर बनाई है उसमें हल्का सा हल्दी डाल लीजिए, या कुछ भी पीला पदार्थ आप डाल लीजिए। इस दिन आपको केला बिल्कुल नहीं खाना होता, क्योंकि उस दिन केले की जड़ की ही पूजा होती है, तो आपको केला नहीं खाना है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकती हैं, लेकिन एक वक्त का ही खाना इसमें खाना होता है, नहीं तो फिर आपको इस व्रत को करने का फल नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें, इस दिन आपके घर में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बाहर का खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो जो चीज़ आप भगवान को अर्पित कर रही हैं उसको आप अपने उपवास में आप नहीं खा सकती हैं, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। हाँ, जो प्रसाद आपने चढ़ाया है मुनक्का, और ये मुनक्का हो गया, गुड़ हो गया, तो ये आप हल्का सा पूजा करने के बाद में आप खा लीजिए, लेकिन आपको केला उस दिन टच नहीं करना है। तो ये यही है। अब ये किया क्यों जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिस महिला की शादी नहीं हो रही है, बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, उसको ये वो कर सकती है इस व्रत को। तीसरी चीज़ है कि इस व्रत को वो भी महिला कर सकती है जो जीवन भर सुहागन रहना चाहती हैं। विष्णु भगवान की जो पत्नी है वो है लक्ष्मी जी, जो कि लक्ष्मी जी हैं वो धन की देवी है। तो आप अगर इस व्रत को करती हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। और वैसे अगर मेडिकली इसको देखा जाए तो एक दिन का फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, तो मेडिकली भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। तो इसको आप कीजिए। आप पानी पी सकती हैं, आप कोई फल खा सकती हैं, दिन भर के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन शाम के समय में आप कोई भी एक वक्त का खाना ज़रूर खाइए। आप ऐसा नहीं कि पूरा फास्टिंग कर लीजिए, ऐसा भी नहीं करना। उस एक वक्त के खाने में जैसे आप दूध रोटी खा सकती हैं, चाय रोटी खा सकती हैं, चावल नहीं खाना। आपने सुना होगा एकादशी के दिन भी चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो बाध्य करते हैं चावल को। तो आपको चावल इस दिन बिल्कुल भी नहीं खाना, खीर के रूप में भी नहीं खाना। आप सेवई ले लीजिए, या आप मतलब कुछ भी आप बना के खा सकती हैं, बस आपको चावल नहीं लेना। तो आप इस व्रत को जितना आसानी से कर सकती हैं आप कर सकती हैं, लेकिन आपको पूरा फास्टिंग नहीं रखना है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ आज अच्छे से समझ में आई होगी, इसीलिए मैंने आज आपको लाइव ये चीज़ें दिखाया कि मैं इसको कैसे करती हूँ। और देखिए, मुझे तो 3 हफ्ते ही आई थिंक मैंने किए थे और मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। तो आप भी इसको करिए, भगवान विष्णु की आराधना। और अभी ऐसे भी सावन का सोमवार चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा वक्त है इस व्रत को उठाने के लिए, तो आप ज़रूर उठाइए। बोला भी जाता है कि जिनके घर में अकाल मृत्यु होती है या किसी बुजुर्ग का पिंड दान नहीं होता है, तो जो घर की महिला इस व्रत को करती है तो उसके जो भी पास्ट में जो लोग गुजर चुके हैं उनको मोक्ष मिल जाता है, और आपके घर में संतान का आगमन होता है, क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल हैं वो संतान के लिए ही हैं। और आपने सुना होगा कृष्ण स्तोत्रम पाठ, ये भी मैं करती हूँ। मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँगी अगर आप जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर है कि मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और मुझे ईश्वर के अलावा इस दुनिया में हर चीज़ मतलब लगती है ना कि कुछ भी टिकाऊ नहीं है। आज अगर हम अपने बच्चे भी मतलब लाने का सोच रहे हैं, तो ये भी हम कोई मरेंगे तो साथ लेके नहीं जाने वाले, ना पति साथ जाएगा, ना बच्चे साथ जाएंगे, ना धन दौलत साथ जाएगी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। लेकिन जाएगा क्या? आपके अच्छे कर्म, आपकी पूजा, आपकी अर्चना, ये आपके साथ जाएगी। और इसी का लेखा जोखा ऊपर रखा जाता है, ऐसा मैं मानती हूँ, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। तो आप इसको ज़रूर से आप स्टार्ट कीजिए, और भगवान विष्णु की आराधना करके आप स्टार्ट कीजिए, आपको ज़रूर से रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा,
मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। एंड एक चीज़ और मैं बता रही थी गाइस कि ये जो मेरा चैनल है, मैंने इसको मेडिकल पर्पस पे बनाया था। आप शुरू में जाओगे तो ये मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल ही हुआ करता था, लेकिन अभी मैं इस चैनल पे हर चीज़ अपनी डालने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मैं मेडिकल वीडियो अभी थोड़ा मैं नहीं बना पाऊँगी। रीज़न है ये कि अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अब तीसरा महीना भी लगने वाला है। इनफैक्ट कल से मेरा थर्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो अब मुझे थोड़ा रेस्ट मोड पे जाना है, तो हो सकता है कि मैं नहीं बना पाऊँ। और आप भी समझ रहे हैं कि 10,000 फॉलोवर मैंने बनाए हैं, ग्रो किया है, तो मैं डेफिनेटली इस चैनल को तो छोड़ूंगी नहीं। मुझे काम करना है इस पर, क्योंकि मुझे आगे जाके एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है या एक सक्सेसफुल अपनी फैमिली बनानी है। तो इसमें आप लोग को सपोर्ट चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। आप क्या बोलते हो, आप भी अपना मुझे ज़रूर राय दीजिएगा, जिससे मैं निर्णय ले पाऊँ कि मुझे क्या करना। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि मुझे गिरते पड़ते भी वीडियोस अपने बनाने पड़ेंगे मेडिकल वाले, और मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ अपनी पूरी जर्नी में आपको दिखाऊं, ताकि जब मेरा बेबी दुनिया में आ जाए तो वो भी देखे कि अरे मेरी माँ मतलब ये चीज़ें करती थी। आप समझ रहे हो ना, कुछ इमोशंस हैं इसमें मेरे। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर गाइस। बाय।